ओम शांति। आज 24 मार्च 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बच्चों प्रति। बाबा कहते तुम बच्चों को गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। जिस तरह कमल का पुष्प कीचड़ में होते हुए कीचड़ की एक बूंद उसको स्पर्श नहीं कर सकती है, ऐसे ही बाबा कहे तुम बच्चों को भी गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना है। बाकी बाबा कभी किसी को ये नहीं कहते कि तुम अपना गृहस्थ छोड़ करके यहां आकर बैठ जाओ। नहीं, बाबा कहते तुम बच्चों को सर्विस करनी है और सर्विस करते हुए बाप को याद भी करना है और वर्षी को भी पाना है। तो इसीलिए सब छोड़ करके यहां आकर बैठना नहीं है, जहां पर है वहां रहते हुए सर्विस में तत्पर रहो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो, कोई भी प्रकार का अहंकार न हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे, कोई सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला है, तुम जानते हो हमने चक्र लगाया है, अब फिर हम उनके बने हैं, फिर से बाबा के बने हैं। वह आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चे होकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना है। बाबा कहते हे बच्चों, तो बच्चे होकर यहां मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है, उन पर पानी लगता नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। ये जन्म हमारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र है उन सबको पावन बनाने मैं आया हूं। बाबा एक ही है जो सबको पावन बनाते हैं। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, उनके सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं और 84 का चक्र पूरा कर जब फिर जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं
बाबा कहते कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पति तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। बाकी सब तो शांति धाम जाएंगे और हम बच्चे बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हैं। सतयुग में कोई दुख होता नहीं है। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। ये कभी बाबा किसी को मत दे नहीं सकते। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? सामने जो भी बाबा के सामने बच्चे बैठे थे उनको बाबा पूछते हैं, क्या बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? सब दादियों को भी बाबा पूछते हैं। नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप पे ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं। छुड़ाया नहीं जाता है, कभी किसी को छुड़ाया नहीं जाता है। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। जो कन्याएं निकली है वो भी आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसको छुड़ाया नहीं है। कोई कन्याओं को भी बाबा ने नहीं कहा कि तुम अपना घर बार छोड़ दो। हाँ, समझाया जरूर। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाए। इसीलिए कन्याओं ने भी अपना जीवन सेवा में लगाया। बाबा ने किसी को नहीं कहा तुम आ जाओ, छोड़ दो सब कुछ। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी है परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख काग विष्टा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, बाबा के है भी ऐसे। यहां सुख तो है ही नहीं, कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए ये सृष्टि थोड़ी रचते हैं। बाप कहते क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है। वहां कंस आदि कहां से आए। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मन मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहे मन मत पर नहीं चलना है। मन मत पर चलने से क्या होगा? आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं। जब बाबा की मत पर नहीं चल सकते हैं, धारणा नहीं कर सकते हैं, खाली भागंती नहीं होते हैं लेकिन ट्रेटर भी बन जाते, उल्टा सीधा बोलना भी शुरू कर देते, तो कितनी डिसर्विस करते हैं। उनका फिर क्या होगा? भगवान को भी तरस पड़ता है, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले कौड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया है। ऐसी चलन चले इसलिए यह पद पाया है। यहां तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। बस स्वर्ग में तो आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहां तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। राजा और प्रजा के मर्तबे में तो बहुत फर्क है ना। यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं
फिर वापस ले जाते हैं तो चांडाल का जन्म मिलता है। कर्मों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति भी बाबा ने मुरली में समझाई है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो बहुत उच्च पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब है 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का उच्च पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। पहले साक्षात्कार होगा, ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार होगा और फिर सजा मिलेगी। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। बाप कहते हमेशा खीर खंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है। माया जैसे कि एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता है। माया भी ब्लड निकाल देती है। ऐसे कर्म करवा देती है जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मुड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, बाबा सावधानी तो देंगे ना। ऐसा न हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहे कि हमको सावधान थोड़ी किया था। इतना बाबा मुरली में बच्चों को सावधान करते रहते हैं, तो अंत में ट्रिब्यूनल में ये कह नहीं सकेंगे कोई कि हमको सावधान थोड़ी किया था। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं। खुद कितना निरहंकारी है, बाबा खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूं, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे। बाबा साकार में जब बॉम्बे जाते थे तो वहां बाबा के बड़े लवली बच्चे, तो इसीलिए बाबा की ज्ञान की डांस भी वहां बहुत अच्छी होती। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे। स्थूल डांस की बात नहीं है, नशे की बातें बाबा सुनाते। चात्रक बहुत थे ना बॉम्बे में, बाबा के बहुत बच्चे चात्रक थे। बाप कहते हैं बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है,
चात्रक खींचते हैं, चात्रक बच्चे बाबा को खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है, तब तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते हैं तो बहुत नुकसान हो पड़ता है। अभी बाप तुमको समझदार बनाते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ी समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं, भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहां अथाह सुख था। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना। बाबा श्रीमत देते, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया तो वह अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माता पिता को फॉलो करना चाहते हैं तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहां न कहां घुसकर आएगी, किसी न किसी रूप में घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। सेंटर संभालने वाली बहनों को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। बाप देखो कितना निरहंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना निरहंकारी है, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर नाफरमान वरदार हो तो बाप उनको समझा तो सकते हैं, तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। बाबा समझाने देते हैं, ढेर बच्चे हैं, यह तो वृद्धि को पाते हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, कोई गफलत नहीं करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा सब कुछ समझा देते हैं, श्रीमत भी देते हैं। क्या देह अभिमान में आने से नुकसान होता है, बाबा की याद से क्या होता है, हर बात बाबा समझा देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है
कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रिय से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। आज का स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। टाइटल है, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसका प्रमाण क्या? तो मम्मा कहे, शिरोमणि गीता में जो भगवान वाच है, बच्चे, जहां जीत है वहां मैं हूं। जहां जीत है वहां मैं हूं। यह भी परमात्मा के महावाक्य है कि भगवान हमेशा जो जीत प्राप्त करते उसकी तरफ रहते हैं। तो सर्वव्यापी कैसे हुए? पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें मैं हूं, और सांपों में काली नाग में हूं। इसलिए पर्वतों में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे पहाड़ में है, गोया नीचे पहाड़ों में नहीं है। और फिर कहते हैं, जहां जीत वहां मेरा जन्म, गोया हार में नहीं हूं। अब यह बातें सिद्ध करती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब यह है इन्हों का मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है। तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। तो दूसरा क्लास है जिसका टॉपिक है निराकारी दुनिया, आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान है। तो मातेश्वरी मम्मा कहते हैं, अब यह तो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं, तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। निराकार का यह अर्थ नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं, तो इसका मतलब है जरूर कोई दुनिया है, उसकी कंपैरिजन में कहा है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं, तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना। अखंड ज्योति महतत्व वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं।
तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं। और यह है साकारी दुनिया, जिनके दो भाग है। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। और दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनियाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, जो मैंने दुनिया रची है वो सुख की रची है। अब यह जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को और मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब भोग रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं, जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहां कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था, वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। तो साकारी आकारी की भेंट में निराकारी कहा गया है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। जो भी संकल्प करते हो, अगर सदा निराकार और साकार साथ व सन्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो। इससे समय भी वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।